नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान चिप्पा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 11वां, है ना। पाठ का नाम क्या है दोस्तों? पुष्पोत्सव। पुष्पोत्सव पाठ का नाम क्या है? पुष्पोत्सव यानी फूलों का उत्सव। अगर इसका समास विग्रह करेंगे क्या बनेगा? पुष्पाणाम उत्सव है, अर्थात फूलों का उत्सव। और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? पुष्प उत्सव। क्या बनेगा? पुष्प उत्सव। संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि। कौन सी हो जाएगी? गुण संधि। तो दोस्तों, पाठ का नाम क्या है? पुष्पोत्सव अर्थात फूलों का उत्सव। फूलों का उत्सव। और दोस्तों, उत्सव का मतलब क्या आता है? वैसे अपन त्योहार बोलते हैं। उत्सव यानी त्योहार, यानी फूलों का त्योहार। फूलों का त्योहार। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर रहे हैं? उत्सव प्रिय भारत देश अत्र कुत्रचित सस्योत्सव भवति। क्या करें दोस्तों? उत्सव प्रिय भारत देश। उत्सव प्रिय भारत देश। उत्सव प्रिय भारत देश अत्र यहाँ कुत्रचित कहीं पर, यहाँ कहीं पर, यहाँ कहीं पर सस्य उत्सव। सस्य का मतलब होता है दोस्तों फसल। सस्य का मतलब सस्य श्यामलम, है ना। तो यहाँ पे सस्य का मतलब क्या? फसल। फसलों का उत्सव। यहाँ देखो दोस्तों, क्या उत्सव प्रिय भारत देश। भारत देश कैसा है? उत्सव प्रिय मतलब भारत त्योहारों का देश है। भारत किसका देश है? उत्सव प्रिय भारत देश। उत्सव प्रिय यानी त्योहार प्रिय भारत देश है। अत्र कुत्रचित सस्योत्सव भवति। भवति का मतलब क्या होता है? होता है। भवति का मतलब क्या होता है? होता है। तो क्या कह रहा है? अत्र यहाँ, कुत्रचित कहीं पर, सस्योत्सव है ना, फसलों का उत्सव भवति होता है। भारत में कहीं पर तो फसलों का उत्सव होता है, कुत्रचित कहीं पर पशु उत्सव भवति। पशु उत्सव पशुओं का उत्सव होता है ना। अपने राजस्थान में ज्यादा कहाँ होता है? ये अपने परबतसर में होता है ना। कहाँ होता है? हनुमानगढ़ परबतसर में ज्यादा। नागौर जिले में सबसे ज्यादा पशुओं का उत्सव होते हैं। तो क्या करें? कुत्रचित कहीं पर पशु उत्सव भवति, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है। किसका उत्सव होता है? पशुओं का। उसमें क्या होता है भाई? उसमें होता है कि जो पशु होते हैं उनको लोग बेचते हैं और खरीदते हैं। बेचते हैं और खरीदते हैं। कुत्रचित कहीं पर, कुत्रचित कहीं पर, कहीं पर यानोत्सव। कहीं पर यान यानी वाहनों का उत्सव। कहीं पर किसका उत्सव होता है? वाहनों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति, इनमें ही अन्यतम सबसे दूसरा क्या? पुष्प उत्सव। इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? फूलों का उत्सव। तो दोस्तों, क्या कह रहा है? भारत देश त्योहारों का देश है। भारत देश किसका देश है? त्योहारों का देश है। यहाँ पर कहीं पर फसलों का उत्सव होता है। किसका उत्सव होता है? फसलों का उत्सव होता है। और कहीं पर फूलों का उत्सव होता है। किसका होता है? फूलों का उत्सव होता है। और कहीं पर पशु उत्सव, पशुओं का उत्सव होता है। किसका उत्सव होता है? पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित कहीं पर यानोत्सव भवति, और कहीं पर वाहनों का उत्सव, गाड़ी होती है ना, वाहनों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति, इन्हीं में ही है। एतेषु इन्हीं में, इनमें, एव यानी ही, एव यानी ही, अस्ति यानी है, इन्हीं में ही है क्या? अन्यतम दूसरा। अन्यतम दूसरों में श्रेष्ठ। दूसरों में श्रेष्ठ क्या? पुष्पोत्सव। इन्हीं में ही सर्वश्रेष्ठ है फूलों का उत्सव। ये जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, इन्हीं में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? पुष्पोत्सव यानी फूलों का उत्सव। अयम फूल वालों की सेर। किसकी सेर? फूल वालों की सेर। यह
फूल वालों की शेर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, इस नाम से प्रसिद्ध है। यह फूल वालों की शेर इस नाम से प्रसिद्ध है। नामना यानी नाम से, नामना यानी नाम से, प्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध, और अस्ति यानी है। किस नाम से प्रसिद्ध है? फूल वालों की शेर। अयम, अयम का मतलब क्या है? अयम का मतलब होता है यह। अयम का मतलब क्या होता है? यह फूल वालों की शेर इस नाम से प्रसिद्ध है। फिर क्या कहा दोस्तों? दहल्याः महरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। अब इसका आयोजन कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। दिल्ली में कौन से महीने में होता है? अक्टूबर मास में होता है ना। दिल्ली के कौन से जिले में या जगह में, कौन से क्षेत्र में होता है? महरौली क्षेत्र में। तो क्या कह रहा है? दिल्ली के महरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होता है। मतलब इसका आयोजन दिल्ली के महरौली क्षेत्र में, है ना, इसका आयोजन अक्टूबर महीने के, है ना, अक्टूबर महीने में दिल्ली के महरौली क्षेत्र में होता है। तो इसका आयोजन कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। दिल्ली के कौन सी जगह पर होता है? महरौली क्षेत्र में होता है। कब होता है? अक्टूबर महीने में होता है। कब होता है? किसका? पुष्पोत्सव, है ना, आयोजन। तो पुष्प उत्सव का आयोजन या फूल वालों की शेर, है ना, इसका आयोजन कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। कौन से महीने में होता है? अक्टूबर महीने में होता है। कहां पर होता है? महरौली क्षेत्र में होता है। कहां होता है? महरौली क्षेत्र में। फिर क्या कह रहा है? अस्मिन् अवसरे, इस दिन तत्र वहां बहुविधानि अनेक प्रकार के पुष्पाणि फूल दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। दृश्यन्ते यानी दिखाई देते हैं। इस अवसर पर, इस दिन वहां अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। बहुविधानि अनेक प्रकार के, बहुविधानि अनेक प्रकार के पुष्पाणि यानी फूल दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। परम लेकिन प्रमुख मुख्य रूप से आकर्षणम तु, आकर्षण है, लेकिन मुख्य रूप से आकर्षण है पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि, पुष्प निर्मितानि फूलों से बने हुए, फूलों से बने हुए, पुष्प निर्मितानि फूलों से बने हुए क्या? व्यंजनानि, व्यंजनानि का मतलब क्या दोस्तों? पंखे। तो क्या कह रहा है? लेकिन मुख्य रूप से यहां पर आकर्षण का केंद्र क्या है? फूलों से बने हुए पंखे, है ना। यहां पे मुख्य रूप से प्रमुख क्या है? फूलों से बने हुए पंखे, है ना। लेकिन प्रमुख आकर्षण का केंद्र तो फूलों से बने हुए पंखे अस्ति है, अस्ति या नहीं है। लेकिन यह मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र तो क्या है? फूलों से बने हुए पंखे। फिर क्या करें? जनाः एतानि पुष्प व्यंजनानि योग माया मंदिरे भक्त्यार्थाकि तस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। अर्पयन्ति चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं या फिर चढ़ाते हैं। अपन में बोल चढ़ाना है कि आज भोग लगा दो, है ना, बोलते नहीं हो, तो यहाँ पे चढ़ाते हैं या अर्पित करते हैं। तो क्या करें दोस्तों? हैं क्या करें यहाँ पर? यहाँ करें जनाः लोग, एतानि इन पुष्प व्यंजनानि फूलों के पंखों को, लोग इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिरे, योग माया के मंदिर में, योग माया मंदिरे, योग माया के मंदिर में बख्तियार काकी, कौन सी काकी? बख्तियार काकी इतस्य, इसके समाधि स्थले, समाधि के स्थल पर अर्पयन्ति चढ़ाते हैं, अर्पयन्ति चढ़ाते हैं। तो क्या करें? लोग इन फूलों के पंखों को योग माया के मंदिर में और बख्तियार काकी, है ना, इस नाम के समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। कहां का? एक तो योग माया के मंदिर में और दूसरा
बख्तियार काकी, कौन सी काकी? बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। केचन, केचन का मतलब होता है कुछ, केचन का मतलब कुछ। पाटल पुष्पई, है ना, कुछ कह रहा, पाटल पुष्प पुष्पई निर्मितानि, कुछ। पाटल, पाटल का मतलब होता है गुलाब, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोटस, है ना, गुलाब, गुलाब को लोटस बोलते हैं क्या? मुझे इंग्लिश नहीं आती है। गुलाब पुष्पई यानी पाटल पुष्पई, गुलाब के फूलों से निर्मितानी, बने हुए। कुछ, केचन का मतलब कुछ, कुछ पाटल पुष्पई निर्मितानी, कुछ गुलाब के फूलों से बने हुए, गुलाब के फूलों से बने हुए। केचन कणिका, कणि कर्णिकार पुष्पई, कर्णिकार, कर्णिकार का मतलब होता है दोस्तों कनेर, कर्णिकार का मतलब क्या होता है? कनेर। कुछ कनेर के फूलों से, कुछ किसके फूलों से? कर्णिकार का मतलब क्या होता है? कनेर, कर्णिकार का मतलब कनेर, तो कुछ कनेर के फूलों से। अन्य जपा कुसुमई, दूसरे जपा कुसुमई, जपा का मतलब हो गया गुड़हल, फूल होता है, नाम होता है ना, तो कुछ कहता है ना, अन्य दूसरे जपा कुसुमई, दूसरे गुड़हल के फूलों से, क्योंकि कुसुम का मतलब फूल होता है और पुष्प का मतलब भी फूल ही होता है। दूसरे गुड़हल के फूलों से। अपरे दूसरे मल्लिका पुष्पई, मल्लिका का मतलब क्या होता है? मल्लिका का मतलब होता है दोस्तों चमेली, मल्लिका का मतलब क्या होता है? चमेली, है ना। अन्य जपा कुसुमई, दूसरे जपा यानी गुड़हल, है ना, दूसरे गुड़हल के फूलों से। और मल्लिका पुष्पई, मल्लिका मतलब चमेली के फूलों से। इतरेच, और दूसरे गेंदा पुष्पई, गेंदों, गेंदा था, गेंदे के फूलों से। निर्मितानी, बने हुए। व्यंजनानि संति, पंखे हैं, तो पंखे किस किस से बने हुए हैं? पहला था गुलाब, पहला क्या था? गुलाब, गुलाब को क्या बोलते हैं? पाटल, पाटल यानी गुलाब। दूसरा था कर्णिकार, कर्णिकार यानी, कर्णिकार यानी कनेर, है ना। जपा, जपा का बन जाएगा गुड़हल, जपा क्या बन जाएगा? गुड़हल, है ना। और जपा के बाद में क्या था? मल्लिका, मल्लिका यानी चमेली, और गेंदा यानी गेंदा होता ही है। तो गुलाब, कनेर, गुड़हल, चमेली और गेंदा, है ना, इन फूलों से बने हुए क्या? पंखे। व्यंजनानि यानी पंखे, संति यानी है। तो वहां पर गुलाब के, कनेर के, गुड़हल के, चमेली के और गेंदे के पंखे हैं, गेंदे के पंखे हैं। अयम उत्सव दिवस त्रयम यावत् प्रचलति, अयम उत्सव, यह उत्सव, यह त्योहार, दिवस त्रयम 3 दिनों तक, यावत का मतलब क्या होता है? तक, प्रचलति चलता है। कितने दिनों तक चलता है? 3 दिनों तक। दिवस त्रयम 3 दिन, यावत यानी तक। तो यह त्योहार, यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। कितने दिनों तक? 3 दिन तक। एतेषु दिवसेषु पतंगानां उड्डयनम्, एतेषु दिवसेषु, इन दिनों में, एतेषु दिवसेषु, इन दिनों में, पतंगानां, पतंगानां उड्डयनम्, इन दिनों में पतंगे का, पतंगों को उड़ाना। इन दिनों में किसको उड़ाना? पतंगों को। है ये नहीं है? मौसम आज पतंगों का है, नभ में राज पतंगों का है। आकाश में उड़ती है तो नभ में राज किसका? आज पतंगों का है ना। एतेषु दिवसेषु पतंगानां उड्डयनम्, इन दिनों पतंगों को उड़ाना, पतंगों को उड़ाना। विविधा क्रीड़ा, अनेक प्रकार के खेल। क्रीड़ा का मतलब क्या होता है? खेल। क्रीड़ा का मतलब क्या होता है? खेल। क्रीड़ा का मतलब खेल। विविध यानी अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के खेल। मल्ल युद्धम, मल, मल का मल्ल युद्धम कुश्ती,
है ना, मल्ल मतलब कुश्ती, है ना। अनेक प्रकार के खेल मल्ल युद्धम च भवति, और कुश्ती का युद्ध भी चलती है। कुश्ती लेते हैं आपस में। आजकल कुश्तियां कम हो गई है ना, पहले कुश्ती होते थे, अखाड़े होते थे ना कुश्तियों के, गांव में होते थे, शहर के अंदर भी होते थे। आजकल है इतना नहीं, अब तो जिम है, बस जिम कर लो दिन भर, है बस बॉडी बना लो जिम करके। लेकिन कुश्ती में जो मजा आता है वो जिम में नहीं है। जिम करके आप क्या करोगे, जिम बॉडी बना लिया या लेफ्ट है ना, लिफ्टिंग का काम करते हो, वजन उठा सकते हो तो ठीक है, अगर आप वहां जाते हो है ना, जिले स्तर, राज्य स्तर, विश्व स्तर, भारत स्तर, है ना, तो फिर भी चलो, वरना कुछ नहीं, बेकार है। विगतेभ्य 200 वर्षेभ्य पुष्पोस्व जनानाम आनंदयति। विगतेभ्य पिछले, विगतेभ्य पिछले 200 वर्षेभ्य, 200 द्वि यानी 200 यानी 100, पिछले 200 वर्षों से, पिछले 200 वर्षों से पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव, जनान आनंदयति, लोगों को खुशी का, लोगों को खुशी देता है। तो क्या करें, पिछले 200 वर्षों से फूलों का उत्सव लोगों को आनंदित करता है। त्योहार में लोग आनंदित तो होते ही हैं। अब दीपावली आ रही है, अभी सफाइयां चल रही है, फिर पटाखे फोड़ेंगे हैं, फिर खूब रामा सामग्री के पैसे इकट्ठे करेंगे और खूब मिठाइयां खाएंगे, खाएंगे नहीं खाएंगे, आनंद खुशी हो रही है। पटाखे, कोई पटाखे फोड़ के मजा लेता है तो कोई पीछे पीछे यूं और मजे लेता है या नहीं है, तो खुशी है। तो क्या है, पिछले 200 वर्षों से फूलों का उत्सव लोगों को आनंदित करता है। कितने वर्षों से, 200 वर्षों से, हाउ मेनी, 200 वर्षों से लोगों को आनंदित करता है। मध्य, बीच में, इयम परंपरा, यह परंपरा स्थगिता आसीत, स्थगिता रोक दी गई, स्थगित कर दी गई। बीच में यह परंपरा क्या की गई है दोस्तों, रोक दी गई, बीच में यह परंपरा रोक दी गई। परम, लेकिन स्वतंत्र प्राप्त है, स्वतंत्रता प्राप्ति के, स्वतंत्र प्राप्त है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, बाद में, इयम यह मनोहारिणी, मन का हरण करने वाली, मनोहारिणी मन का हरण करने वाली, मन का हरण करने वाली, इयम परंपरा, यह परंपरा पुनः, फिर से, समारब्धा, शुरू हो गई, समारब्धा, है ना। तो क्या कह रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में यह मन को हरण करने वाली परंपरा फिर से शुरू हो गई। कब से शुरू हुई, स्वतंत्रता मिल गई 1947 को, उसके बाद में यह परंपरा फिर से शुरू हो गई। पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव, अद्यापि, आज भी, फूलों का उत्सव आज भी, स उल्लासम, उल्लास के साथ, सो उत्साह, और उत्साह के साथ, प्रचलती, चलता है। आज भी फूलों का उत्सव उल्लास और उत्साह के साथ चलता है, उल्लास और उत्साह के साथ चलता है। तो दोस्तों कुछ चीजें देख लो यहां पर, जैसे सस्य उत्सव है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सस्य प्लस उत्सव, सस्य प्लस उत्सव, तो सस्य उत्सव का संधि विच्छेद सस्य प्लस उत्सव हो जाएगा। फिर पशु उत्सव, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पशु प्लस उत्सव, पशु प्लस उत्सव। यानोत्सव, यान प्लस उत्सव, यान प्लस उत्सव। पुष्पोत्सव, पुष्प प्लस उत्सव, पुष्प प्लस उत्सव। फिर
फिर अगला क्या कह रहा दोस्तों, यहाँ पर ये वर्ड है ना पुष्पाणी, है ना, तो पुष्प कौन शब्द है, नपुंसकलिंग है। पुष्प कौन है, नपुंसकलिंग है, तो क्या बनेगा पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी। तो दोस्तों ये नपुंसकलिंग है, तो ये प्रथमा द्वितीय का बहुवचन होता है, प्रथमा द्वितीय का बहुवचन होता है। अब दोस्तों आगे देखो, आपको मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर जो ये आया आपने लास्ट में प्रचलित, क्या आया, प्रचलित आया। आपसे पूछ ले प्रचलित में उपसर्ग कौन सा है, प्र, उपसर्ग कौन सा है, प्र। अब यहां आपसे पूछ लिया समारब्धाः, समारब्ध दे दिया। अब आपसे पूछ लिया यहां पर उपसर्ग कौन सा है, समारब्धा में उपसर्ग कौन सा है, तो यहां उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों सम। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, सम उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भेजें। धन्यवाद।